एग्जाम तैयारी पर आपका स्वागत है। हमने क्लास अभी तक 3 क्लास ले चुके हैं, 2 क्लास ले चुके हैं और आज हमारी तीसरी क्लास है अलजेब्रा की। तो डे थ्री फर्स्ट में हमने आके कुछ फॉर्मूले याद कराए थे, आपको बताए थे। उसके बाद सेकंड में हमने टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन किए थे अलजेब्रा के। आज हम टाइप थ्री स्टार्ट करेंगे। टाइप 3 क्या है वो चीज़ आज हम देखेंगे। तो टाइप 3 में है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला हमने फॉर्मूला नंबर 2 देखा था और आपको भी याद होगा, काफी इजी फॉर्मूला। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला पोर्शन, और इधर क्या आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस की जगह प्लस का 2ab आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि a की जगह तो क्या रखेंगे x और b की जगह रखेंगे 1/x, ये दोनों चीज़ रखेंगे। तो ये हो गया x और ये हो गया 1/x का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, और ये हमारे पास आ गया x इंटू 1/x। ये चीज़ हमारे पास आ गई। आगे सोल्व करते हैं इसको। 1/x स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1/x का स्क्वायर और प्लस, अब इस x से ये कट गया और हमारे पास क्या आ गया प्लस के 2। तो यही फॉर्मूला बन गया हमारे पास बस। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन किस तरह से कर सकते हैं और कैसे आते हैं वो चीज़ हम अभी देखेंगे। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया x माइनस 1/x बराबर 3। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। आपको क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि मान इसका दे दिया आप, और आपको पूछ लिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये आपको मान पूछ लिया, तो आप इजीली कर सकते हैं। क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर, इसका मान निकालना हमें। तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर मतलब हमें ये दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करके इसमें प्लस 2 करना है बस, तो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 मतलब 11। इजीली आप कर सकते हैं ऐसा, और ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट, या कभी कभी आपको ये पूछ ले इससे आगे, तो ये हमने टाइप 2 पढ़ा था, उसके अनुसार हो जाएगा। अब आपके पास इसका मान आ चुका है, इससे ही तो निकलेगा इसका मान 1/x। ये एक्स स्क्वायर की जगह सपोज एक्स स्क्वायर बराबर एक्स हो, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा x प्लस 1/x, और ये बराबर 11, और ये इसकी जगह भी हम एक्स स्क्वायर की जगह एक्स रख देते हैं, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये तो हो गया। तो इसी का तो मान निकालना है, तो इससे तो निकलेगा। ये तो हमारा टाइप 2 हो गया। आपको टाइप 2 या टाइप 1 आपने पढ़ा है तो आप इजीली कर सकते हैं। क्या करना पड़ता है इसमें, इसका स्क्वायर करना पड़ता है, 11 का स्क्वायर 121, और माइनस करना पड़ेगा, प्लस नहीं। प्लस तभी करना पड़ता है जब ये बीच में माइनस वाला हो। यहाँ प्लस का है और प्लस का ही पूछ रहा है, तो माइनस करना है आपको 2, और आपको 119 आंसर दे देने हैं। ये आपने टाइप 2 पढ़ा है, उसके अंदर ऐसा ही है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पे, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ये x माइनस 1/x बराबर से, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, और हमने पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, क्या करना है, इसका स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ये तो करना है, इसका मान का स्क्वायर करना पड़ेगा 7 का, और ये प्लस करना है क्या 2, तो वही प्लस 2 करना है। तो 49 प्लस 2 51 आंसर आ गया। आप इजीली कर सकते हैं। अब आपको इससे आगे पूछ लिया जैसे 4,
तो अब क्या करना है, तो वो इसी से बनेगा, इससे 51, तो 51 का स्क्वायर करना है, प्लस नहीं करना, अब माइनस करना है, क्योंकि हमारे पास ये प्लस का आ चुका है। ये माइनस से हमने प्लस में चेंज कर लिया, अब तो प्लस का ही रहेगा आगे, तो सेम वही पुराने टाइप 2 और टाइप 1 के अनुसार होंगे इक्वेशन। तो आप इजीली अब कर सकते हैं आगे। आप इसका स्क्वायर करते हैं 51 का, तो 51 का स्क्वायर लगभग होता है 2500, 2601, 2601 होता है, 2601 और -2 माने 2599 आंसर आएगा। याद भी नहीं है, 2601 ही होगा, आप इंटू करके देख लीजिए। 51 इंटू 5 25 1 0 6 2 2601 सही, 2601 होगा। तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको कोई भी पूछे, कैसा भी पूछे, तो आप इजीली इनको कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कभी कभी आपको इसका बेक पूछ ले, तब भी आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। बेक कैसे करना है आपको, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आगे और अच्छे से समझेंगे, परंतु फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। एवं नॉर्मली आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपको दे देगी, हमने इसका 51 निकाल लिया, इसका मान 51 निकाल लिया, और हमें इसका मान पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे, पहले इसमें हमने 51 ले लिया, तो पहले हमने इसमें क्या किया, प्लस, तो पहले इसमें आपको 2 माइनस करना पड़ेगा। यदि प्लस से आपको माइनस में जाना है तो याद रखना है, प्लस से स्क्वायर से माइनस में जा रहे हैं तो पहले आपको -2 करना पड़ेगा। 2 करते हैं 49 आ जाएगा। अब इसका रूट निकालना है आपको, तो 7 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको, जैसे कि आपको एक देता हूँ मैं, ये आपको दे रखा है 3 और आपको ये पूछ लिया, तो हमने क्या किया था, इसका स्क्वायर किया था और -2 किया था, मतलब 7। तो इस स्थिति में आपको उल्टा जाना पड़े, मतलब बैक जाना पड़े, प्लस से प्लस में जाना पड़े तो प्लस करना पड़ता है आपको, ये याद रखना। तो पहले आप क्या करेंगे, +2 करके 9 और फिर इसका रूट करके 3 आंसर देंगे। तो ये चीज़ आप बैक जाएंगे तो भी आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। यदि आप अच्छी तरह से समझ लिया तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं आज का टाइप, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, और अच्छे से आपको थोड़ा पता चले। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, x -1/x बराबर 4 और आपको पूछा जाए x4 1/x4 का मान, तो आप डायरेक्ट इसका कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, s²/1/x², इसका मान निकालना पड़ेगा। इसका मान माइनस में दे रखा है तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है 16 और +2 करना है, तो आपके पास 18 आ जाएगा। अब इस 18 का स्क्वायर करना है, ये निकालना है, तो 18 का स्क्वायर और माइनस, क्योंकि आप प्लस से प्लस कर रहे हैं तो माइनस का 2 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप 18 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 324 होगा। 18 का स्क्वायर आप एक नॉर्मली है कि 20 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए, 20 से ज़्यादा की ज़रूरी नहीं है, लगभग 20 तक आप याद कर सकते हैं। तो आप, और याद भी नहीं करना आपको, बस आपको लिख लेना है, उनका यूज करना बार बार, तो आपको ज़रूर वो याद हो जाएंगे दिमाग में, और -2 कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 322। तो 18 का स्क्वायर यही होता है, देख आप मैं दिखा भी देता हूँ, जिसका 8 8 64 6 8 8 6 14, ये 18, ये 4, ये हो गया 12, असला ये 2 और 1 3, 324। तो इस प्रकार आप इजीली याद कर सकते हैं। वैसे तो है कि 10 तक 11 तक तो सभी की याद रहते हैं, नॉर्मल है, 12 तक भी याद रहते हैं। वैसे 13 14 और 15 तक तो नॉर्मली आपको याद रहते हैं, क्या है कुछ भी नहीं है 15 तक। देखिए मैं लिख के बताता हूँ, 15 तक तो नॉर्मली याद ही रहते हैं सभी की। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इजीली याद रहेंगे।
15 तक। देखो 10 से कम तो आपको लिखनी नहीं है वैसे तो, वैसे मैं बता देता हूँ। 1 का स्क्वायर तो क्या करोगे आप, 1, 2 का स्क्वायर आपको पता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 162, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। ये तो सभी को याद रखते हैं, इतने तो आप इजीली याद कर ही सकते हैं। और फिर आप 4-5 और बच्चे हैं वो उनका आप इजीली याद कर पाएंगे, जैसे 16, 17 और 18 और 19, ये 4 है तो इनको भी आप याद कर लीजिए। आप इजीली फिर आके कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 20 तक आप याद रखिए, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो 20 तक आप याद कर लीजिए, फिर आप इजीली इनको कर पाएंगे। तो अब देखते हैं हम आज का नेक्स्ट टाइप नंबर 4। और इनमें बस याद भी कुछ भी नहीं करना आपको, वैसे ध्यान रखना है कि थोड़ा सा बस रहता है इसमें, और कुछ भी नहीं रहता। अब देखते हैं हम टाइप नंबर 4, आज का लास्ट टाइप। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे आगे। सॉरी, टाइप 4 में क्या है वो चीज़ हम अभी टाइप 4 में कुछ भी नहीं है, एकदम इजीली है। वही फॉर्मूले, वही चीज़ है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a+b का क्यूब। हमने अभी देखा ये क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और a+b, ये होता है। और हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, इसी से अब इसका मान आपको निकालना है। ये तो यूं का यूं रख लिया हमने, और a+b का क्यूब माइनस इधर वाला पोर्शन इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3ab और a+b हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। वही x a की जगह रखना है x, और b की जगह रखना है 1/x। ये चीज़ हमें पुट करनी है इसमें। तो ये हो जाएगा x का क्यूब, ये हो जाएगा 1/x का क्यूब। ये हमारे पास आ गया x और 1/x का क्यूब माइनस 3, यहाँ पर रखेंगे हम x इंटू 1/x, और ये हो गया x + 1/x। आगे आप इसको सोल्व करेंगे, 1/x क्यूब, तो x + 1/x क्यूब, इस x से x कट गया, -3। बस ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। तो बस ये आपको याद रखना है। याद भी नहीं रखना, आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर चीज़ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं टाइप के 10-10 क्वेश्चन भी कर लेंगे तब तक आपको याद हो जाएंगे। तो अब इनका क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसी का। जैसे कि x + 1/x 3 दे दिया आपको, और आपको ये पूछ लिया, तो आपको क्या करना है, ये पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है। इस फॉर्मूले में क्या दे रखा है कि इसका पहले तो क्यूब करना है, मतलब इसका क्यूब करना है। 3 का क्यूब 27 है। फिर क्या करना है, -3 से इंटू कराना है इसे ही, जो हमें दे रखा है इसे 3 से इंटू कराना है बस, और इसको घटा देना है, 9 को इसमें घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी इजीली आप इनको सोल्व कर पा रहे हैं। अब हमें क्या करना पड़ा, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। 27 में से 9 घटा देंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम एक और देख लेते हैं इसी के नीचे।
जैसे कि आपको दे दे x प्लस बराबर 5 और ये पूछ ले आपको, तो इसका क्या करना होगा, पहले इसका क्यूब करना है 125 है, माइनस क्या करना है, इसके साथ 3 का इंटू कराना है, मतलब ये 3 का इंटू, ये इसके साथ मतलब 5 के साथ 3 का इंटू 15, 15 माइनस कर देना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 110। ये आपका आंसर आ गया। और देखते हैं क्वेश्चन। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन सभी आपके याद भी हो जाएंगे और आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर भी पाएंगे। जैसे कि हम स्वयं मान लेते हैं, इसके आगे कुछ भी हो, जैसे एक भी दे दे आपको, 2 दे दे, कुछ भी दे दे, जैसे कि 1 दे दिया, सपोज 1 दे दिया, अब पूछ लिया आपको, तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इसका पहले क्यूब करना है, 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस 3 के साथ 1 को इंटू कराना है 3, तो हमारे पास क्या आया माइनस का 2, आंसर आ गया बस माइनस का 2, और कुछ भी नहीं है इसमें। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसके बाद आप इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। और हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएंगे। एक बार तो हम ये टाइप के अनुसार कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे मिक्स इनके, तब और भी अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। जैसे कि कभी कभी माइनस में देते सपोज है, तब इसका मान क्या होगा, तब इसी का मान हमें निकालना है। तो पहले माइनस में दे या प्लस में दे, कुछ भी दे, हमें तो क्यूब करना है। इसका क्यूब क्या होगा माइनस का 1, फिर इसके साथ माइनस के साथ 3 का इंटू कराना है, तो 3 वो भी प्लस का हो जाएगा, तो उस स्थिति में हमारा आंसर प्लस के 2 आ जाएंगे। तो ये चीज़ आप सामने है। तो अब आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हम टाइप 5 और टाइप 6 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो भी वो कमेंट करके बताइए, वॉल्यूम है या अन्य कोई भी प्रॉब्लम है, स्पीड की प्रॉब्लम है तो वो भी बताएं। धन्यवाद क्लास लेने के लिए।